गाय और भीड़ का कहर, मुसलमानों पर बढ़ते हमले। ट्रेन से दुकान, हर जगह टारगेट हुआ मुसलमान। क्या सिर्फ मुसलमान ही करते हैं गौ तस्करी का काम? नहीं। हाल ही में यूपी के मानपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 7 लोगों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से 6 लोग मुस्लिम नहीं थे। इनके नाम जानकर आपको भी हैरानी होगी। गिरफ्तार लोगों के नाम राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहर सिंह, वीरभान, वीर सिंह और राम सिंह थे। इनके साथ साथ पुलिस ने 37 गाय और उनके मांस को भी बरामद किया। साथ ही 2 तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ पशु क्रूरता और पशु तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ इन्हें जेल भेज दिया गया है। खैर, इस मामले पर सोशल मीडिया में भी लोग अब तंज कस रहे हैं। खबर तो छोटी है, लेकिन इनको गंभीरता से देखे तो कई सवाल उठते हैं। आरोप लगते हैं कि भारत में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। बात चाहे मॉब लिंचिंग की हो या फिर गौवंश की तस्करी का, मुसलमानों को छोटी छोटी चीजों में टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर असम और महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जहां मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। गौवंश के इल्जाम में मुसलमानों को पीट पीट कर उसकी जान ले ली जाती है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुसलमानों पर गौवंश का इल्जाम तो लगा, लेकिन बाद में लैब टेस्ट में वो मांस गाय का निकला भी नहीं। ऐसे में अब मुसलमान गाय से दूरी भी बना रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि यूपी के कई इलाकों से गाय की तस्करी के इल्जाम में कई मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। नौबत ऐसी आ गई है कि मुसलमान अब अपने घरों में दूध के लिए भी गाय पालने से डर रहे हैं। यूपी के एक गांव के प्रधान ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया था कि कोई भी मुस्लिम अब अपने घर में गाय नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें गाय के साथ देख लिया तो वहीं पर उस पर हमला हो जाएगा। ऐसे में मुसलमान अपनी जान की हिफाजत के लिए गाय से दूरी बना रहे हैं। साल 2017 के अगस्त महीने में यूपी के जारचा में 3 मुसलमानों को गाय तस्करी के इल्जाम में लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। ऐसे कई मामले सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जहां गाय के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां एक 72 साल के बुजुर्ग को गाय के मांस को ट्रेन में ले जाने के आरोप में कुछ सनकी कट्टरपंथियों ने पीटा था। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 28 साल के मुस्लिम जूता कारोबारी पर एक भीड़ ने गाय चोर होने का इल्जाम लगाकर उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में जूता कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं हाल ही में मुरादाबाद में 32 साल के शाहिदीन को भी गो तस्करी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। शाहिदीन के 3 बच्चे और पत्नी है। उसकी मौत के बाद उसका परिवार न्याय की गुहार भी लगा रहा है। अगर गौ तस्करी शाहिदीन ने भी की है तो भी उसे मारने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? उस पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है। कानून को हाथ में लेना अपराध क्यों नहीं है? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। कई बार ऐसे भी मामले आते हैं जहां किसी दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा गौवंश की तस्करी की जाती है, लेकिन उस मामले को दबाने की कोशिश कर दी जाती है। ऐसा ही ताजा मामला यूपी के मानपुरी से सामने आया है, जहां गौ तस्कर के इल्जाम में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 दूसरे समुदाय के लोग हैं। पुलिस ने उनके नाम भी मीडिया में जारी कर दिए हैं। ये खबर दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम की खाई किस कदर इस देश में बढ़ती जा रही है। अगर इसे भरा नहीं